श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान चाहे जितना अमीर बन जाए, वह कभी भी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जिंदगी एक साइकिल चलाने जैसा है, अगर बैलेंस बनाना है तो निरंतर चलाना पड़ेगा। खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकता है। जिंदगी में अक्सर जो लोग अंदर से टूट जाते हैं, अक्सर वही लोग दूसरों को जीना सिखाते हैं। इस संसार में खोई हुई चीजों को याद मत करो और जो मिला है उसे कभी बर्बाद मत करो। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए हर वक्त रहते हैं और आपके लिए मरने के लिए तैयार हो। एक अच्छा इंसान अपने बातों और अपने कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पर भी लिखी होती है। जिंदगी में अगर आपको खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपको लड़ना भी खुद है और संभालना भी खुद है। जीवन में अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने में जो लोग आपकी कदर नहीं करते हैं, जिन्होंने आपको बहुत कष्ट दिया है और आपने कुछ नहीं किया है। कष्ट तो उनको मिलेगा और वह भगवान खुद देंगे, बस विश्वास रखना। आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। आइए श्री कृष्ण के कुछ बातों को जानते हैं जो हमारे जीवन को सरल बना देगी। कृष्ण भगवान के उपदेशों में जीवन के कड़वे सच को स्पष्ट किया गया है। वे हमें यह बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वह कठिन भी क्यों न हो। जीवन में सत्य, न्याय और धर्म का पालन करना हमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, लेकिन इसमें कभी कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह हमें यहाँ तक बताता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए, जैसा कि कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में किया। उन्होंने अपने मित्रों के साथ धर्म का पालन करते हुए युद्ध किया, जिससे धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी हमें अपने दोस्तों या परिवार के साथ कठिन फैसलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह फैसला हमारे उच्चतम लाभ के लिए होना चाहिए। इस तरह के कड़वे सचों को स्वीकार करना हमें वास्तविकता का सामना करने में मदद करता है और हमें अपने जीवन को संभालने के लिए मजबूत बनाता है। जीवन को बदलने वाले कृष्ण के उदाहरण से प्रेरणा लेने का मतलब है कि हमें हमारे जीवन में सभी संघर्षों और परिस्थितियों का सामना करना होगा, लेकिन हमें उनका सामना करने का साहस और समर्थन भी मिलेगा। श्री कृष्ण ने महाभारत के समय में अर्जुन को गीता के माध्यम से जीवन के धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे समय चंगा हो या कठिन। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि अपने कर्मों को भावनात्मक और निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को शांति में रख सकें। यह एक शक्तिशाली संदेश है कि हमें हमेशा धैर्य, संयम और निरंतरता से काम करना चाहिए। जैसे कृष्ण ने अपने जीवन के हर पहलू में धैर्य और साहस दिखाया, हमें भी उनके उत्तम उदाहरण को अपनाना चाहिए। कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नजर जरूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की।
हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव, श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयां लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयां जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ते ही हैं। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं तो वह इंसान संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिएं और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाएं रखें। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकते हैं। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे वैयक्तिक हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए वह पांडवों को कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत होगी। कर्ण के कुंडल कवच पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तात्कालिक आवेश में नहीं लिया। हर चीज के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द कहता रहा। छोटा भाई था लेकिन उसने मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी सभा चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है।